हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एनएचपीसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो है एनएचपीसी के ऊपर। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग दो पॉइंट्स कवर करेंगे। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। एंड आवर सेकेंड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग कंपनी के डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब कहाँ पे आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो एंड क्या रहेगी आप लोग की स्विंग ट्रेडिंग की टारगेट्स। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये इंडियन गवर्नमेंट की फ्लैगशिप हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन कंपनी है। अगर इस कंपनी के बिजनेस के रिगार्डिंग आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली जान सकते हो। कंपनी बहुत बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। 30,000 to 86 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। 8.58 की पी है। 6.38% है कंपनी की आरओसी एंड 10.4% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 1% से भी कम है। बुक वैल्यू से सस्ते में आप लोग को ये कंपनी मिल रही है। डिविडेंड यील्ड 5.31% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अगर इस कंपनी की प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले प्रोज चेक कर लेते हैं। तो प्रोज में सिर्फ और सिर्फ दो ही पॉइंट है कि ये कंपनी बुक वैल्यू से सस्ते में आप लोगों को मिल रही है एंड कंपनी 46.31% की डिविडेंड पे आउट मेंटेन कर रही है। बाकी मैक्सिमम चीज़ इस कंपनी के रिगार्डिंग नेगेटिव में ही है, मतलब कॉन्स में ही है। तो अगर कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी की लास्ट 5 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 1% के आसपास है, जो कि 5 साल की कंपैरिजन में तो क्या 1 साल के कंपैरिजन में भी काफ़ी कम है। टैक्स रेट सेम्स लो। लास्ट 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 10.3% है, जो कि 3 साल के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। कंटिजेंट लायबिलिटीज ऑफ 12,667.82 करोड़। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट एंड कंपनी हैज हाई डेब्टर डेज ऑफ 205.6 डेज। अगर इस कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो मार्च क्वार्टर में कंपनी 1674 करोड़ के आसपास की सेल्स पोस्ट किया एंड 467 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट। अगर फाइनेंशियल ईयर 2022 के बारे में डिस्कस करें तो FY 2022 में कंपनी ने 9189 करोड़ के आसपास की सेल्स पोस्ट किया एंड 3524 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट। अगर FY 2021 से कंपेयर किया जाए तो कंपनी ने FY 2022 में कम सेल्स पोस्ट किया कंपेयर टू FY 2021, लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट देखा जाए तो कंपनी ने एक ज़बरदस्त प्रॉफिट में जंप दिखाई है एंड ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट भी है इस कंपनी के लिए, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो बैलेंस शीट की जो हेल्थ है वो डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। कंपनी ने रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज किया, लेकिन अगर देखा जाए तो डेट ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की रिजर्व। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट के कंपेरिजन में काफ़ी कम रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस किया तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो इंप्रूव हुई है इन FY 2022। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 405 करोड़ के आसपास की कैश फ्लोज मौजूद थी, अभी वो इंप्रूव होकर पॉजिटिव 870 करोड़ के आसपास की हो चुकी है। अगर इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे देख सकते हो प्रोमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है। FIIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है एंड DIIs ने अपनी होल्डिंग कम किया है इन दिस कंपनी। और अगर पब्लिक में देखा जाए तो देख सकते हो एक ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है इस कंपनी में। अगर ये कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर की होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 6.24% के आसपास निकल के आ रही है। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो देखो गाइस, मैं आप लोग को यही बोलूँगा, शॉर्ट टर्म के लिए मत जाओ। करंट मार्केट की जो कंडीशन है वो देख के मैं किसी भी कंपनी में शॉर्ट टर्म ट्रेड लेने के लिए मना करूँगा। सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि इस मार्केट की जो हालत है वो देख के इस टाइम पीरियड पे आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी ट्रेड लो। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो हो गया, बिल्कुल भी ठीक कंपनी नहीं है। और रही बात लॉन्ग टर्म की, तो अगर आप लोग रिटर्न इन्वेस्टर हो, इस कंपनी में प्लान कर रहे हो इन्वेस्टिंग, तो मैं आप लोग को यही बोलूँगा आप लोग गलती कर रहे हो। ये डिविडेंड इन्वेस्टर के लिए ये कंपनी डिविडेंड इन्वेस्टर के लिए है। जो लोग डिविडेंड पेइंग स्टॉक ढूंढ रहे हैं ना, उन लोग के लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। अगर आप लोग एक डिविडेंड इन्वेस्टर हो तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में इन्वेस्ट करना कंसिडर करके चल सकते हो। तो गाइस, ये तो हो गया कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस। अभी हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि टेक्निकल्स कंपनी के बारे में क्या बता रही है। तो गैस, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गैस, कंपनी अभी जहाँ पे आप लोगों को मिल रही है एक सपोर्ट जोन के आसपास है, तो आप लोग करंट मार्केट प्राइस पे भी लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लान कर सकते हो। लेकिन मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगा कि कुछ दिन और वेट कर लो। हो सकता है ये कंपनी आप लोगों को इससे भी नीचे की प्राइस मारे, मतलब 27 रुपये के लेवल पर मिल जाए, जो कि इसकी नेक्स्ट सपोर्ट जोन है। एंड कंपनी में पिछले 3 दिनों से बहुत ही ज़बरदस्त
ज़बरदस्त सेलिंग हो रही है। तो ये देख के तो मुझे यही लग रहा है कि कंपनी डेफिनेटली विद इन अ वीक और टू आप लोग को 27 रुपये के लेवल पे मिल जाएगी। लेकिन अगर आप लोग वेट करते हो तो इसका एक डाउन साइड भी है कि अगर बाई चांस कंपनी 29 रुपये या तो फिर 30 रुपये की ये जो सपोर्ट है यहाँ से रिवर्सल शो कर देती है, तो जहाँ पे कंपनी अभी आप लोगों को मिल रही है इससे भी महंगे भाव पे आपको खरीदना पड़ सकता है। लेकिन अगर बाई चांस नीचे चली जाती है तो बहुत ही एक बढ़िया एंट्री बन जाएगा फॉर लॉन्ग टर्म। बाकी आप लोगों को वेट करना है या करंट मार्केट प्राइस पे एंट्री लेनी है, ये एंटायरली आप लोगों के ऊपर है। तो गाइस ये तो हो गया जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों को क्या करना है। अभी डिस्कस करते हैं कि स्विंग ट्रेड कैसे प्लान करना है इस कंपनी में। वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। वेट फॉर द रिवर्सल कंफर्मेशन। जिस सपोर्ट जोन से कंपनी रिवर्सल कंफर्मेशन शो करेगी, रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद उसके ऊपर के इंपॉर्टेंट लेवल के लिए आप लोगों को बाइंग प्लान करना है। मतलब अगर 30 रुपये की ये जो सपोर्ट है यहाँ से कंपनी रिवर्सल शो करती है तो रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोगों को बाइंग प्लान करना है फॉर दी फर्स्ट टारगेट ऑफ 34 रुपये एंड सेकंड टारगेट होगा 37 रुपीज़ का। और वहीं पे अगर 27 रुपये के सपोर्ट से कंपनी रिवर्सल शो करती है तो रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा 30 रुपये का, सेकंड टारगेट होगा 34 रुपये का। एज सिंपल एज दैट। इस कंपनी से रिलेटेड सभी के सभी मतलब अभी जहाँ पे ट्रेड करिए उसके अराउंड सभी के सभी इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किया हुआ है। अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।